जी मेरे भाई मेरे दोस्त, कैसे हो आप सब। आप सभी को सलाम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी ज़िंदगी में जो कुछ चल रहा होगा सब अच्छा ही चल रहा होगा। वेलकम टू MK क्रिकेट टिप्स यूट्यूब चैनल। और मैच नंबर 7 है, कल खेला जाएगा जर्सी नंबर 7 वर्सेस जर्सी नंबर क्या बोल सकते हैं आप शबमैन गिल। ठीक है, तो चेन्नई वर्सेस गुजरात टाइटंस का मैच है। इस मैच की कंप्लीट एनालिसिस करेंगे, कौन जीतेगा कौन हारेगा, क्या होगा इस मैच का रिजल्ट। तो मेरे भाई वीडियो एंड तक देखिएगा। और उससे पहले हम बात करेंगे अभी जो मैच ख़त्म हुआ है, कलरफुल मैच जैसा कि आपको बोला था, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु वर्सेस गुजरात टाइटंस। मेरे भाई, बहुत सारे भाई बोलते हैं कि आपके स्क्रीनशॉट जैली हैं। तो मेरे भाई उनको जवाब ये है कि ऊपर वाला सब जानता है। अगर मैं आपके साथ दो नंबरी करूं तो आप मुझसे ऊपर वाला इसी ज़िंदगी में उसका सिला वापस ले, और अगर आप मुझ पे इल्ज़ाम लगा रहे हो तो ऊपर वाला आपको भी बर्बाद और तबाह करे, क्योंकि मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा हूँ। कोई किसी के साथ गलत करता है तो मेरी दुआ है कि उसके साथ भी गलत हो, और अगर कोई किसी पे झूठे इल्ज़ाम लगाता है बगैर, तो मेरी भी ये दुआ है कि उसके ऊपर भी उल्टा वही हो। ठीक है ना मेरे भाई, बाकी ऊपर वाला सब देख रहा है। IPL के बारे में मैंने आपको बोला था, अभी बाकी मैचेस का भी स्केजुअल आ गया, तो कोई ब्रेक नहीं आया। 7 को मैच है तो 8 को भी मैच है। एक एक बोल सकते हैं कि एप्रिसिएशन थी कि शायद कोई थोड़ा बहुत ब्रेक लिया जाएगा इलेक्शन की वजह से, लेकिन आई थिंक स्केजुअल में चेंजिंग है, इस वजह से जो है IPL को कंटिन्यू किया गया। और जिस तरह की IPL इस वक्त ये पहले 6 मैचेस में कवरेज ले चुका है, फैन फॉलोइंग ले चुका है, स्टेडियम्स फुल हैं, फुल स्टेडियम्स, क्रिकेट का फुल क्रेज़, तो ये क्रिकेट को ज़िंदा किया है। और ये बहुत अच्छी और ख़ूबसूरत चीज़ है। और मैचेस भी वैसे हो रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि 6 के 6 मैचेस कमाने वाले नहीं थे। पहले मैच को छोड़ के सारे मैचेस ही कमाने वाले मैच थे। तो मेरे भाई, बैक टू बैक छोटे रेट के मैचेस, 4 मैचेस हो गए हैं बैक टू बैक छोटे रेट के मेरे भाई। ठीक है ना। तो मेरे भाई स्टार्ट करेंगे टेलीग्राम के अपने चैनल के काम से। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु वर्सेस पंजाब किंग्स का मैच मैंने ओपनली टेलीग्राम पे डाला था, और देख सकते हैं 7 बजकर मैच के तकरीबन 20 मिनट बाद मैंने अपलोड कर दी थी टीम बेंगलुरु विल विन। और भाव, मुझे जहाँ तक मुझे भी एक्सपीरियंस था कि भाव जल्दी देंगे नहीं बेंगलुरु प्लस करने का, और लोग कुछ लगाएंगे 70-70, 60-60, 50-50 पैसे का भी लगाएंगे बेंगलुरु। लेकिन मैंने एक चीज़ लिखी थी कि वेट फॉर गुड रेट देन टेक एंट्री ऑन बेंगलुरु, ये लिखा था। ठीक है, अब पेड में और फ्री टिप में क्या फ़र्क होता है मैं आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पर मैंने टेलीग्राम पे सिर्फ यही लिखा, और ये वो लोग भी चूतिए चमन चूतिए देख लें जो बोलते हैं कि स्क्रीनशॉट जैली होते हैं। तो टेलीग्राम पे जैली नहीं होता, समझ रहे हो ना। तो टेलीग्राम के चैनल पे जाके काम देखो। अब देखो, अब पेड ब्रॉडकास्ट में क्या था, पेड ब्रॉडकास्ट में क्या बोला कि वेट करेंगे अच्छे भाव का फिर प्लस करेंगे बेंगलुरु। फर्स्ट इनिंग में कोई एंट्री नहीं लिया। ठीक है, टारगेट 177 आया, बोला स्टिल अपनी टीम बेंगलुरु है, लेकिन वेट करेंगे। फिर मैंने एक साथ में अपडेट दी आधे घंटे बाद, इनिंग स्टार्ट होने के बाद आधे घंटे बाद दिया कि ये मैच बहुत क्लोज जाएगा और सुपर ओवर भी हो सकता है। और सेम अपडेट मैंने टेलीग्राम पे भी डाली। टेलीग्राम पे भी अगर आप देखोगे, सेम टाइम पे टेलीग्राम पे भी अपडेट किया कि गेम क्लोज होगा। तब 31 पैसे से 35 पैसे के बीच में बेंगलुरु चल रहा था मेरे भाई। ठीक है ना, और गेम क्लोज गया, आप सभी ने देखा। फिर मैंने एक चीज़ बोली थी कि जैसे ही विकेट आए 90 पैसे से या इससे ऊपर जाए, फ़ौरन एंट्री कर लेना 80% लिमिट से RCB पर। अब यहाँ पे लिमिट भी देख लें कि मैंने कितनी यूज़ करवाई। 90 पैसे से ऊपर गया, RCB प्लस किया 80% लिमिट से, फिर और विकेट गिर गए। फिर विकेट मैक्सवेल के मैक्सवेल का आई थिंक विकेट गया था, या उसके बाद या पहले, उसके बाद आई थिंक मेरे ख्याल में भाव और गिरा था। मैक्सवेल की विकेट गिरी नहीं थी। तब मैंने बोला कि 90 पैसे का भाव आने वाला है, एंट्री के लिए रेडी रहना। तब आया, 80% लिमिट से एंट्री किया।
उसके बाद फिर बैक टू बैक कोहली का भी विकेट गया, दूसरा भी गया, 31-32 पंजाब मिला, तब बोला कि बाकी 20% से और खाओ। तो मेरे भाई ये है हमारा व्हाट्सएप पेड ब्रॉडकास्ट का स्पेशल काम। इसकी वीडियोस भी टेलीग्राम पे जाके देख लो, स्क्रीनशॉट भी देख लो। और जहाँ तक ओपन देने की बात है ना, तो ये लो मेरे भाई, कल गुजरात वाला भी एक चैनल का लिंक शेयर किया था, वहाँ पे ओपनली दिया था, गुजरात विन दिया था, गुजरात विन हुआ, बेंगलुरु विन दिया, बेंगलुरु विन हुआ। तो मेरे भाई 100/100 काम चल रहा है। अभी भी आपको समझ ना आए तो फिर फजूल है। और मैं एक ही बात बोलता हूँ, कि अगर ख्वाब पूरे करने हैं तो आईपीएल में मेरे साथ आके काम करो, क्योंकि मैंने बड़ा बोल बोला है कि आए ख्वाब पूरे करने हैं। तो अभी सिर्फ और सिर्फ 6 मैचेस हुए, 70 मैचेस के करीब अभी बाकी हैं, 68 मैचेस पड़े हैं फाइनल तक। तो अभी भी वक्त है मेरे भाई, कहीं ये ना हो बहुत देर हो जाए, कहीं ये ना हो कमाने वाले दिन चले जाएं और फिर आप आओ जब दिन थोड़े से बदल जाए। तो दिन बदलने हैं तो साथ में बदलो, मज़ा आएगा काम का। तो ये हमारा व्हाट्सएप पेड ब्रॉडकास्ट का स्पेशल काम होता है, जिसका दिल माने, जिसको मेरा काम समझ आए, बैक टू बैक कैसी प्रेडिक्शन दे रहा हूँ आप सभी के सामने है। तो भाई सिर्फ और सिर्फ पेड लिखकर व्हाट्सएप पे मैसेज करो। व्हाट्सएप का नंबर डिस्क्रिप्शन में भी है, कमेंट सेक्शन में भी पिन किया हुआ है। उसके अलावा अगर आप टेलीग्राम पे जाओगे, लिंक के थ्रू ज्वाइन होके, या टेलीग्राम पे आप सर्च करोगे एमके क्रिकेट टिप्स के नाम से, तो वहाँ भी मेरे भाई आप जाके ज्वाइन हो सकते हो। बाकी काम आप सभी के सामने है। अच्छा, फ्री टिप का पेड ब्रॉडकास्ट के साथ मेरे भाई कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। पेड ब्रॉडकास्ट जो व्हाट्सएप पे है, वहाँ पर मैं आपकी लिमिट का बहुत ख्याल करता हूँ और उसी हिसाब से आपको प्रॉपर एंट्री और एग्जिट करवाता हूँ मेरे भाई, ठीक है ना। तो ये दोनों अलग अलग होता है, ठीक है। बेशक मैं फ्री टिप दे रहा हूँ, वहाँ पे पेड में हो रहा है, लेकिन वो पेड वाला अलग होगा, ये फ़र्क भी मैंने आपको दिखा दिया है। तो व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट की कोई ज़्यादा फीस नहीं है मेरे भाई, लेकिन काम आपके सामने है। चलें, चेन्नई वर्सेस गुजरात के मैच की बात करूंगा। चिदम्बरम स्टेडियम, चेन्नई के होम ग्राउंड पे ही ये मैच होगा। लास्ट मैच चेन्नई ने इसी ग्राउंड पे, होम ग्राउंड पे विन किया था अगेंस्ट आरसीबी। मेरे भाई पिच की अगर मैं बात करूं तो पिच लास्ट मैच में भी देखा था स्लो था, लेकिन फिर भी 170 प्लस रन्स बन गए और बाद में वो डिफेंड भी नहीं हुए। मतलब सेकंड इनिंग में और आसान हो गई थी बल्लेबाजी, ठीक है। लेकिन मेरे भाई पिच, आई थिंक उसी पिच पे दूसरा मैच होगा, पिच स्लो होगा, स्पिनर्स को मदद मिलेगी, बल्लेबाजी नए बॉल के साथ अच्छी होगी, जैसे कि आपने पहले मैच में देखा था जिस तरह फाफ डु प्लेसिस ने मारा था, या सेकंड इनिंग में चेन्नई सुपर किंग ने मारा था। उसके बाद स्लो वंस, जो बॉलर स्लो वन करते हैं उनको भाई टी20 क्रिकेट में वैसे भी हेल्प मिलती है, और अगर उनको पिच स्लो मिल जाए तो बॉल बिल्कुल भी टाइम नहीं कर पाता। और आपको बोला हुआ था, एक चीज़ बोली थी कि इस ग्राउंड पर जब भी आपको डिफेंडिंग करते हुए 30 बॉलों पर 35-40 रन मिलें और आपको लगता है कि बॉलर्स हैं जो स्लो वंस अच्छे कर लेते हैं, तो मेरे भाई याद रखना, मैच फंसेगा ही फंसेगा। समझ रहे हो ना, चेन्नई के होम ग्राउंड पे तो ऐसी सिचुएशन आपको मिलेंगी। और बहुत बहुत ये फेवर करती हैं कि अगर चेन्नई डिफेंडिंग पे हो और 30 पे 35 चाहिए हो, 30 पे 30 चाहिए हो, या 30 पे 40 चाहिए हो, इस बीच में राउंड बाउंड कुछ भी चाहिए हो, तो मेरे भाई पूरा पूरा चेन्नई पे रिस्क लेना मेरे भाई, वो मैच बनेगा और लाजमी बनेगा। अच्छा, चेन्नई की प्लेइंग 11 की अगर मैं बात करूं तो आई थिंक मुश्किल है कोई चेंज हो। एक आध कोई बॉलिंग साइड में चेंज हो जाए तो हो जाए, अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि कोई चेंज होगी। चेन्नई सेम प्लेइंग 11 के साथ इस मैच में जाएगा। गुजरात टाइटंस की बात करूं तो इसमें भी मुझे लगता है कि मुश्किल ही हो कोई चेंज। आई थिंक सेम ही दोनों टीमें चलेंगी। अभी पहला मैच खेला है, दूसरा मैच भी आई थिंक सेम टीम के साथ दोनों मैचेस जाएंगे। और गुजरात टाइटंस ने लास्ट मैच विन किया है, डिफेंड किया है मुंबई इंडियन जैसी बड़ी टीम के, और 8-9 पैसे का घोड़ा उड़ाया है, ठीक है ना मेरे भाई। और गुजरात टाइटंस फाइनल भी घोड़ा उड़ाया, फिर वह फाइनल के बाद पहला मैच खेले वो भी घोड़ा उड़ाया। अब तीसरा देखना होगा कि हैट्रिक करते हैं या फिर कुछ सीधा हमें देखने को मिलता है, ये चीज़ भी माइंड में रखिएगा। हेड टू हेड अगर मैं बात करूं चेन्नई वर्सेस गुजरात की, तो 5 मैचेस हुए हैं इनके हेड टू हेड, और 2 मैचेस चेन्नई ने विन किए हैं। और फाइनल आपको याद होगा, फाइनल लास्ट ईयर इनका हुआ है, चेन्नई ने कैसे विन किया था इनके अगेंस्ट, आप सभी ने देखा। 3 मैचेस फिर भी ओवरहेड है गुजरात अगेंस्ट चेन्नई, ठीक है ना। डोमिनेट करता है गुजरात, और एक नया गुजरात है, एक यंग
कैप्टन के अंडर जो है गुजरात टाइटंस है, जो कि बड़ी पॉजिटिव वाइब दे रहा है। गुजरात वर्सेस मुंबई के मैच में भी आपने हाइप देखी होगी कि क्रेज़ और हाइप, बेशक हो गुजरात का होम ग्राउंड था, लेकिन अगर ऑन द टेलीविज़न भी फ़ैन फॉलोइंग देखें तो ज़्यादा गुजरात की ही साइड पे थी और लोगों को बड़ी पसंद आ रही है शुभमन गिल के साथ अ, गुजरात टाइटंस, ठीक है ना? तो बड़ा एक इंटरेस्टिंग होगा ये भी। और आई थिंक कि हार्दिक पांड्या को लाना मुंबई इंडियंस के लिए कहीं ना कहीं कुछ गलत फैसला ना हो जाए। और आई थिंक अगर रोहित शर्मा का लास्ट सीज़न था या इससे अगला लास्ट कुछ सीज़न चले तो आई थिंक कंटिन्यू ही करना चाहिए था। स्टिल स्टिल अ बेटर प्लेयर रोहित शर्मा और स्टिल अ बेटर कैप्टन अदर देन मैनीज, ठीक है ना? तो मेरे भाई चेन्नई लास्ट मैच विन किया है आरसीबी और गुजरात ने लास्ट मैच विन किया है अगेंस्ट मुंबई इंडियंस, ठीक है? अब इस मैच की प्रिडिक्शन के बारे में बात करते हैं, कौन जीतेगा, ठीक है? जो जो सवाल सबको चाहिए होता है, ख़ासतौर जो फ्री टिप्पों के पंछी उड़ उड़ के जाते हैं मुख्तलिफ चैनलों पे जाके बैठते हैं, उनको चाहिए होगा इनका जवाब। तो मेरे भाई ये मैच प्योर तरीके से जीता जाएगा। समझ रहे हो प्योर तरीका क्या होता है? प्योर तरीका होता है कि प्योर तरीका जीतना। समझ रहे हो? मतलब के बच के रहना। माफिया ने 4 मैचेस बार बार आपको दिए हैं। ये ना हो कि चेन्नई की पिच भी वैसी है कि कोई भी टीम आए छोटे टोटल पे ऑल आउट हो जाए। दोनों टीमों के पास अच्छे स्पिनर्स हैं, याद रखना, ठीक है ना? तो ये ना हो कि 4 मैचेस का ओवर कॉन्फिडेंस जो है इसी मैच में कर लो और लॉस करके बैठ जाओ। तो ये बचने वाला मैच है, सिर्फ इतना आपको बोलूँगा, थोड़ा सा बचा के। लेकिन मैं पूरी उम्मीद करता हूँ ऐसा ना हो। मैं दिल से तमन्ना है, मेरी दुआ है कि मैच अच्छा ही हो, ये भी ट्रेडिंग वाला हो, प्रॉफिट हो। लेकिन जो मुझे चीज़ें बताती हैं वो 70 से 80% यही बताती हैं कि ये मैच सीधा भी हो सकता है, ठीक है ना? तो मेरे भाई जो भाई काम करना चाहे, ये मैच एक मैच मैंने आपको ओपनली दे दिया, अभी ये बेंगलुरु वाला था, कल भी गुजरात ओपनली दिया, उससे पीछे मैंने दोनों भाई ओपनली दिए हैं, आपको बता के बोला कि जैकपॉट होंगे, वो भी हुए हैं। तो मेरे भाई सारा ओपन ही दिया, इसके बारे में भी आपको कहीं ना कहीं कुछ अपडेट दे दिया, ठीक है? तो मेरे भाई ये काम आप व्हाट्सएप पे आके इसका ज़रूर करें। बचने वाले बचत वाला मैच है, तो बचने की कोशिश करना। ओवर लिमिट और ओवर कॉन्फिडेंस मत जाना कि आईपीएल अच्छा चल रहा है बस अब लिमिट को भी बढ़ा दें और ये भी कर लें वो भी कर लें, ऐसा मत करना, ठीक है? बाकी टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, क्योंकि फ्री टिप आएगी तो टेलीग्राम पे आएगी। बाकी व्हाट्सएप की पेड ब्रॉडकास्ट को मेरे भाई ज़रूर ज्वाइन करें, ठीक है? अच्छा, एंड पे यही बोलूँगा, जिनको मेरा काम, जिनको मेरी बात बुरी लगती है, तो मैं प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप बेशक मेहरबानी करके मेरे चैनल पे ना आया करो। अगर आपका टाइम ख़राब होता है, आपको लगता है कि मैं बकवास करता हूँ और मेरे स्क्रीनशॉट और मेरा काम फेक होता है, तो भाई गौर करो खुद पे भी और दूसरे चैनलों पे भी, और मेहरबानी करो आप ना हो मेरे चैनल पे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, पॉजिटिव रहें ज़िंदगी में। खुदा हाफिज़।